बहुत शुक्रिया। खुश रहो बेटा। शुक्रिया मेरी प्यारी बेटी। हाँ तो कॉफी भी आ चुकी है, बताए क्या बात है? जो भी बात है जल्दी कीजिए, क्योंकि इन्हें इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं। कल रात तुम दोनों के बीच जो हुआ, मैं उसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ। हालिद साहब और काया की तरफ से माफी चाहती हूँ। देखो जरा, क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह, उनकी प्यारी बेटी और उनका नवासा यहां मेरे सामने मेरे दादा की वकालत करने आए हैं। हाँ, दादा नहीं भेजा होगा आपको? नहीं फेरित, हालिद साहब को तो पता भी नहीं है कि हम दोनों यहाँ आए हैं। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं उसकी माफी मांगने के लिए आई हूँ। उम्मीद है कि तुम अपना दिल बड़ा रखोगे। मैं भी माजरत चाहता हूं। कल शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, माफी चाहता हूं। ये तो अच्छा है। आए क्यों है वैसे आप लोग? हाँ, सीधा मुद्दे पर आइए, सीधी बात करें। आपके दिमाग में अब जो नया मंसूबा है, क्या वो सब कुछ खुलकर बताएंगे हमें, ताकि हमें अंदाजा हो कि आप लोग यहाँ किस हैसियत से बैठे हैं? फेरित, तुम हमें गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूं मैं? हाँ, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से समझ रहा हूं। खुदा का शुक्र है कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। बिल्कुल, तुम में इतनी समझ है, ये तो वाज़ेह है। तुमने फिर बकवास शुरू कर दी। हाँ फेरित, देखो ऐसा मत करो। फेरित, खुदा के लिए। आपके यहाँ बाथरूम किस तरफ है? सोना, जाओ जाके मेहमान को बाथरूम दिखाओ, जाओ। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? बैठ जाओ। बैठो फेरित। बैठो बेटा, बैठो। चलो शाबाश। चलो बैठो। माफ कीजिएगा, टॉवल रखना भूल गई थी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हैं आप। काश आप भी इतने ही अच्छे होते। क्या मतलब? मेरी बहन आपसे बात करने आई थी उस दिन, आप पर भरोसा करके। आपको अच्छा इंसान समझा और अपनी पर्सनल बातें शेयर करी। लेकिन आप अच्छा इंसान तो क्या, इंसान बनने का दिखावा भी ना कर सके। माशाल्लाह। वैसे सही भी है, आपके कपड़े और ऊपर से आपका ये अंदाज, कोई भी आप पर भरोसा कैसे कर सकता है? तुम सैरान की बहन हो, मगर तुम्हारी सोच और अंदाज बिल्कुल फेरित जैसा है। मैं समझी नहीं। मतलब लोगों को जाने बगैर उनके बारे में अपनी राय कायम कर लेना। मैं हर चीज देखती हूँ, इसीलिए अपने अल्फाज जाया नहीं जाने देती। लोग कहते हैं इंसान का अंदाज उसकी रूह को बयान करता है। मुझे लगता है तुम्हें मेरी ड्रेसिंग और लुक्स पसंद नहीं आई। मतलब हाँ, जाहिर है सिर्फ मेरी मासूम बहन ही तुम्हें इंसान समझ सकती है। तुम बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रही। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं, मेरी बहन और उसके शौहर को अकेला छोड़ दो, ठीक है? फेरित, मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पे कैसे रहोगे और अपनी जिंदगी कैसे बनाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बीवी के साथ यहाँ रह सकते हो? तुम वहाँ अपने खानदान के साथ रहकर सब कुछ हासिल कर सकते हो। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है। मैं चाहती हूँ कि हम पूरा खानदान एक साथ रहें। हाँ हाँ, जैसा आप कहें मैडम, बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आप चाहती हैं। ठीक है सरान, हमें इनके मुताबिक ही चलना होगा, है ना? हाँ, देखो तो जरा, सब कुछ करके मजलूम तो आप लोग ही बन गए, ऐसे ही ना? फेरित, तुम्हारा असल मसला आखिर है क्या? हाँ, माफी मांगने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला?
चाहते क्या हो तुम? आसान है ये तो। तुम्हें मालूम है कि मैं क्या चाहता हूं। जिस तरीके से तुम लोग आए हो उसी तरीके से वापस चले जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम लोग दूर रहो हम लोगों से। ओके, बस इतनी सी बात है कि मैं उस घर में आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूं। सुबह सुबह आपको नाश्ते पर नहीं देखना चाहता, ना तो रात के खाने पर आप लोगों को देखना चाहता हूं। इतनी सी बात आप समझ क्यों नहीं रहे? अम्मी, चलते हैं। मैं खुद पर और काबू नहीं रख सकता क्योंकि इस बच्चे को प्यार की जबान समझ नहीं आती। किसी और जबान में बात कर लो प्यारे भाई। लगता है तुम्हें वही जबान समझ आती है जिस जबान में तुमसे बात की थी। फेरित बस ठीक है। क्या मतलब ठीक है? देखो तो जरा ऐसे कितना खुश है। हाँ, कि फेरित तो अब रहा ही नहीं। अब मैं खुलकर अपने नाना के पैसे उड़ाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। कमाल है। गाड़ी भी यूज कर लेना मेरी, बहुत अच्छी गाड़ी है। कभी देखी नहीं होगी तुमने। जाओ जाकर पूरा इस्तांबुल देखो, अयाशी करो, लड़कियां फंसाओ जाकर, कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तुम्हें इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अभी तुमने अपने नाना के सामने शरीफ बनकर भी तो दिखाना है। हाँ अम्मी, प्यारे नाना बहुत पसंद करते हैं इन सब चीजों को, इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। मुझे साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में। चलिए यहां से। नुखत साहिबा, आपका बेटा बहुत अक्लमंद है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरे ख्याल में अब आपके जाने का वक्त हो गया है। क्या ख्याल है? चले ठीक है, तो फिर आप हमें इजाजत दीजिए और उम्मीद करती हूँ कि फेरित मेरी बात समझेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपकी बात इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी है। लेकिन मैं वादा करता हूं अगली दफा मैं आपकी बात पूरी तवज्जो से सुनूंगा। चलिए अम्मी। सुना, हमारे मेहमानों को रुखसत करो, इन्हें दरवाजे तक छोड़कर आओ। जाओ। उस तौलिए के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। उम्मीद है आप हमेशा मेरा इसी तरह ख्याल रखेंगे। अगली बार नहीं मिलेगा। हद है वैसे, सच में इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर मुझसे माफी मांगने? शर्म नहीं आई इन लोगों को थोड़ी सी भी? दामाद, तुम्हारा ये कजन बहुत ही बदतमीज इंसान है। ये लड़का इंग्लैंड में कैसे रहता होगा? अरे मेरे दोस्त, मेरे दामाद, तुम्हारी क्या बात है? और उसकी माँ कैसी है? ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। तुम होते कौन हो? कोरहान खानदान के पास आकर उन्हें मशवरा दे रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं। सुबह सुबह यहां आकर भी मेरा दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। तुम कैसे जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ये सब क्या है? अब ये मुझे जिंदगी का भी सबक पढ़ाएंगे कि मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए। अरे आपको क्या है, क्या है? क्या वो अपनी जगह सही नहीं है फेरित? क्या इस तरह घर छोड़ना आसान है? हर चीज दाव पे लगाना? पैसे कैसे कमाओगे फेरित? क्या सोचा है तुमने इस बारे में? सहरान, सहरान, तुम्हें अपनी थोड़ी सी अकल के साथ जिंदगी के बारे में बड़ा इल्म है ना? तुम्हारे सामने फेरित कोरहान खड़ा है, वो नहीं जानते, तुम तो जानती हो ना। छोड़े काज़े बाबा, छोड़े। पता नहीं कुछ दिनों से आपकी बेटी मुझसे नाखुश चल रही है बहुत ज्यादा, कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सहरान, मुझे किसी के भी अंडर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना कारोबार करूंगा। पैसों के बगैर कौन सा कारोबार शुरू करोगे? ओहो, लड़की, इसके दादा ने जरूर जमानत दी होगी, यकीनन दी होगी। यूरोप वगैरह में इसके दर्जनों बल्कि हजारों अकाउंट्स होंगे। क्या तुमने कभी अपने पैसे स्विस बैंक में जमा कराए हैं? मेरा वहां कोई अकाउंट ही नहीं। कोई अकाउंट नहीं? हाँ, वाकई कभी नहीं कराए? तो फिर तुम्हारे पास क्या है? कोई हवेली, घर, फ्लैट वगैरह क्या है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं मालूम? बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई जायदाद नहीं है? बताओ। नहीं है काज़े बाबा, कुछ भी नहीं है। तो फिर बेटा तुम पैसा कैसे उड़ा रहे हो? ये सब कैसे कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा बस ना, क्या हो गया? मेरे पास वॉलेट है, उसमें क्रेडिट कार्ड्स हैं, इससे खर्च करता हूँ। इससे? तुम्हारे पास नकद पैसे भी नहीं है? नहीं तो अगर मुझे नकद पैसों की जरूरत होती है तो आबदीन से लेता हूँ। या मेरे खुदाया, या खुदाया, आंटी देख रही है क्या कह रहा है? क्या हो गया जनाब? बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे।
तुम तो बिल्कुल कंगले निकले। अरे कासिम बाबा, थोड़ा पुरसुकून हो जाए, मैं संभालूंगा सब कैसे कुछ। संभालोगे, कैसे संभालोगे? हाँ, तुम तो खाली जेब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पैसा दरख्तों पे नहीं उगता बेटा, लोग बड़ी मेहनत करते हैं इसके लिए, माँ बाप मेहनत करते हैं। सेरान ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कासिम बाबा, कह तो रहा हूँ मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा, आप पुरसुकून तो हो जाए। देखो अभी ये यही कह रहा है, तुम शुरू करोगे बेटा, लेकिन किससे? पैसों के बगैर कैसे करोगे? अच्छा ना, बस पैसों की बात है ना, तो पैसा तो आ जाएंगे कहीं से भी, कोई बड़ी बात नहीं। देखा, यही होने वाला है। वो तुम्हें कैसे देंगे? बेटा तुमने तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सब कुछ दांव पे लगा दिया है, इतना कुछ कह दिया है। जाओ 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 फेरत, जाओ अपनी दादा के सामने जाकर खड़े हो जाओ। जाओ जाकर उनसे कहो कि मुझे मेरा पूरा हक चाहिए, कहो कि विरासत में मेरा हक है, अपना हक मांगो। किस हक की बात कर रहे हैं बाबा, कौन सा हक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कहा। मैं दादा के सामने खड़ा होऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे अपना कारोबार करना है, तो इसलिए मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए आप। हाँ, फेरित, हाले साहब को मजीद गुस्सा मत दिलाना। तुम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना जिससे वो नाराज हो जाएं। खामोश हो जाओ, हर वक्त बीच में बोलती रहती हो। मर्दों के बीच में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना हक मांगने दो। जाओ बेटा जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ शाबाश फेरित बेटा। रुको एक मिनट, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं साथ चलूंगी। ठीक है, तो आ जाओ मेरे साथ। फेरित देखो, जाकर अपने दादा के सामने मजबूती से खड़े हो जाओ, उनसे अपना हक मांगो जो तुम्हारा है। आप तहम्मुल तो रखें थोड़ा कासिम बाबा, मैं हक लेकर ही वापस आऊंगा। जाओ। आ जाओ। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। ये कैसी आजमाइश है, ये कैसी मुसीबत आ गई है मुझ पर। कोई ऐसा इंसान भी है दुनिया में जिसे दौलत की फिक्र ना हो? आप ही बताएं आंटी, अगर इसे कुछ नहीं आता तो कम से कम क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट कुछ तो करे ये इंसान। इसकी बातों ने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया, सच में। इस्मा, जाओ जाकर जकूजी को खुशबूदार पानी से भर दो, मुझे फ्रेश होना है। घबराहट हो रही है मुझे, गुस्सा भी आ रहा है। जल्दी जाओ वरना कुछ हो जाएगा मुझे। या मेरे खुदा, कैसा दामाद है ये। बताओ जरा, खाली हाथ यहाँ आ गया, नाम फेरित कुरहान है और जेब में एक पैसा भी नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है? बाबा का तो दिमाग खराब है, तुम्हें क्या हो गया है फेरित? इस बारे में जरा सोच लो ना। अच्छा ठीक है, ओके, सोच लिया मैंने। फेरित, क्या फेरित, तुम ही तो कह रही थी ना मुझे, फेरित तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। और अब देखो, तुम्हारी बात ही तो मान रहा हूं मैं, अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहा हूं मैं। और फिर हो सकता है कि फेरित कुरहान को अंदाजा हो जाए कि जिंदगी गुजारना कैसा होता है। फेरित, क्या मैं तुमसे ये सब कुछ कह रही हूँ? हाँ, तो और क्या कहना चाहती हो सेरान? एक ही बात कहोगी, ये गलत कर रहे हो तुम। नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो फेरित। अगर मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता, प्यार नहीं होता, तो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर रही होती बताओ? हाँ, तो फिर क्या करूं मैं? मेरी जान, मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम मेरी जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल हो फेरित। तुम थोड़ा जज्बाती हो रहे हो, मैं सिर्फ तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ। अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? क्या मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहूंगी कभी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दे सकती, जानता हूं मैं, जाहिर सी बात है। तो मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? हाँ, दरअसल तुम कभी कभार चीजों को ठीक से नहीं समझती, यानी तुम मामलात को दूसरे पहलू से नहीं देख रही होती हो, इसीलिए तुम गलत साबित हो जाती हो। और अगर ये दुरुस्त हुआ तो क्या करोगे तुम? क्या होगा अगर तुम ही गलत निकले फेरित? नो सैरोजान, हरगिज नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, तो फिर छोड़ दो इसे। छोड़ के देख लिया है मैंने, इसलिए तो यहाँ तक पहुंचे हैं। सैरान, फिर से शुरू मत हो जाना, ठीक है? चलो जल्दी करो, अंदर आओ। अब क्या हो गया भाई? मैं झूठ बोलकर आया हूँ कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। क्या मतलब है झूठ बोल कर आए हो? सुबह नए फैसले किए गए हैं, नुकत साहिबा ने किए हैं। अब से बिला वजह गाड़ी में घूमने फिरने की इजाजत नहीं। एक ही गाड़ी, एक ही ड्राइवर, मैं ही सबको लेकर जाऊंगा। चलो जल्दी करो। हाँ, तुम्हारे ख्वाब तो पूरे हो गए ना? फेरित, देखो मेरे भाई, उसने तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी मंसूख कर दिया है, हमारे कार्ड्स भी ले लिए गए हैं। अब से सिर्फ एक ही कार्ड होगा। समझो कि बचत का दौर शुरू हो गया है। चलो आ जाओ। वाह वाह वाह, नुकत साहिबा का राज होगा। अब जैसे वो चाहेंगी वैसे ही सबको जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, तो फिर देखते हैं कौन जीतता है, मैं जीतता हूं या फिर वो। अब आ जाओ, जल्दी करो यार। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। चलो देखते हैं।
क्या हो रहा है? अरे यार, क्या हुआ? ताली के बारे में तो भूल ही गया। अगर मैं नहीं गया तो वो फिर मेरा इलाज नहीं करेगी। हाँ, तुमने ताली को फोन करने के लिए अलार्म लगाया है कि भूल ना जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए लगा है ताकि भूल ना जाओ। इसमें क्या बड़ी बात है। आबदीन, ताली के पास चलो, उसके बाद हम घर जाएंगे, ठीक है ना? फरीद, शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैंने कहा ना कि मुझे इजाजत नहीं है। मैं यहां से सीधा हवेली जाऊंगा बस। अब तुम भी उस औरत से इतना डरने लग गए? हाँ, अरे मत डरो भाई, मैं हूं तुम्हारे साथ। अभी मैं मरा नहीं हूं, देख लो जिंदा हूं। तहम्मुल रखो और चलो यहां से। और मैं अपना कारोबार शुरू कर रहा हूं, तो सबसे पहले तुम्हें रखूंगा मैं, इसीलिए पुरसुकून हो जाओ। चलो चलाओ गाड़ी। ओह, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भला फेरित, हद है। मैं भी चलना चाहती हूँ साथ। इसके अलावा मैं देखना चाहती हूँ कि वो लड़की क्या करती है। क्या देखना चाहती हो तुम राना? और वैसे भी वो मरीज के साथ किसी को कबूल नहीं करती। तुम्हारा तो लगता है दिमाग खराब हो गया सच में। चलो गाड़ी में बैठो, बैठो मगर मैं बैठो। जब दबाव होता है तो ये पट्टों में तनाव और सख्ती पैदा करता है। आजकल ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं क्या आप? और वो कैसे? स्ट्रेस तो मेरा दूसरा नाम है। लोग मुझे स्ट्रेस कुरहान भी कहते हैं। ये थेरेपी कितनी फनी है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं हम लोग बहुत अमीर खानदान हैं, शाही खानदान हो जैसे। हर किसी का ख्वाब होता है ऐसे खानदान का फर्द होना, लेकिन सच कहो तो हकीकत इसके बिल्कुल ही बरक्स है। तो ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यानी लोग सबसे पहले हमारी हवेली देखते हैं। मुझे तो ये हवेलियों में रहना कभी मुतासिर नहीं करता, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हवेलियां पसंद होती हैं। हाँ, तुम उन लोगों से कैसे मुख्तलिफ हो, जरा बताओ मुझे। तुम क्यों नहीं रहना चाहती वहां? नहीं मालूम, ये भी हो सकता है मैं बेवकूफ हूं। मतलब मुझे ये पैसा, ये दौलत, ये सब कुछ मुतासिर नहीं करता। अच्छा चलो अब दूसरी तरफ करवट लो। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? जरा देखो अपनी तरफ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम स्ट्रेस में हो तो क्या फायदा है ऐसी हवेली का? अगर मैं ना खुश हूं, चाहे हवेली में रहूं या फिर अपार्टमेंट में, मुझे कुछ खुशी नहीं देगा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं पुरसुकून हूं। शादी नहीं हुई ना तुम्हारी अब तक? ये पूछने का मकसद? बस ऐसे ही पूछ रहा था। इतनी आसानी से तुम अपने ख्यालात जाहिर कर रही हो? यानी एक गैर शादीशुदा लड़की इस तरह की बातें कर सकती है? हाँ फिर तो शुक्र है। ऐसी बातें क्यों करी हो, इस बात पर शुक्र अदा करना नहीं बनता। हाँ बिल्कुल, इसमें बुराइयां भी होती हैं, मगर पॉजिटिव तरीके से भी सोचकर देखो तो अच्छी जिंदगी है।
हाँ होगी। मेरी बीवी मसलन पागल है बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छी लड़की है और मुझसे कितना प्यार करती है कैसे बताऊं। हाँ, कभी कभार मुझे गुस्सा दिला देती है, जैसे कि तुमने पिछली दफा देखा था, मुझे बहुत गुस्सा आया था। हाँ, मगर जब वो मेरे आसपास होती है तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। हो सकता है कि वो सुकून ना हो, लेकिन कुछ तो है जो बहुत ही खूबसूरत एहसास है। चलो अपना हाथ ऊपर की तरफ करो। दर्द हो रहा है तुम्हें? ठीक है, अब अपनी शर्ट उतारो और दूसरी तरफ करवट ले लो, मैं आती हूँ। सलाम, कैसे हैं? दरअसल मैं फहरित कुरान के लिए आई हूँ। वो कब तक फ्री होंगे? आप बैठे, मैं अभी पूछ कर बताती हूँ। हाँ ठीक है। क्या कुछ पीने के लिए मंगवाऊँ आपके लिए? हाँ बिल्कुल, एक कॉफी मंगवा दे मेरे ठीक लिए। है। चीनी के बगैर। उनसे कहिए गरम गरम ले आए। जी ठीक है। शुक्रिया आपका। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने में मदद नहीं करती? नहीं, मैंने बताया तो, वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो ही इसी स्ट्रेस की वजह बन जाती है कभी कभी। जब वो आसपास होती है तो मुझे बहुत घबराहट महसूस होती है। अब ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस हल ढूंढना होता है। अब वो कैसे ढूंढेंगे? मुझे मालूम ही नहीं है घबराहट कैसे रोकते हैं। तो फिर कोई रास्ता ढूंढो। सैरान के साथ वक्त गुजारना कम करूं? तुम अंदर कैसे आ गई? किसने दी है तुम्हें अंदर आने की इजाजत? सैरान, क्या कर रही हो तुम यहाँ? असल में तुम क्या कर रहे हो फहरित? क्या मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ? सैरान, फजूल बातें मत करो प्लीज, बाहर वेट करो थोड़ी देर। बाहर तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं यहाँ रुककर इन मोहतरमा से थोड़ी देर बात करना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, बात करते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता बात करने के लिए दरवाजे पर नॉक करना पड़ता है? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? श्श्श, क्या कर रही हो सैरान? ये पुरसुकून हो जाओ, बस करो। कैसे पुरसुकून हो जाऊं फहरित? हाल देखो अपना। फहरित, माफ करना लेकिन मैं तुम्हारा अगला सेशन नहीं कर सकती। उम्मीद करती हूँ तुम जल्द सेहतयाब हो जाओगे। एक मिनट रुके, मैं बहुत माजरत चाहता हूं तुमसे, सच में तुम बिल्कुल हक पर हो। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। हद हो गई यार, लगता है इसने फिर कुछ कर दिया। आखिर तुम करना क्या चाहती हो सैरान? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा? किस तरह की अजीब हरकतें कर रही हो तुम? हाँ, अजीब हरकतें मैं नहीं कर रही हूँ फहरित, तुम कर रहे हो। जो मैंने सुना था वो क्या था फहरित? हाँ, कि तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूँ, कि बहुत तंग करके रखा है, नाक में दम करके रखा है मैंने। बहुत हंस हंस कर बात कर रहे थे ना तुम दोनों। हाँ, अगर हम एक दूसरे से कम मिलेंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा? हाँ तो ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो सैरान? क्या तुमसे अलग रहना मुमकिन है मेरे लिए? हाँ तो फिर क्या कह रहे थे फहरित? माफी चाहती हूँ, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। अरे सैरान, खुदा के लिए बस कर दो, इतनी जासूसी अच्छी नहीं है फहरित, यार। तुझसे ये बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम मेरे मुतालिक उस लड़की से बात कैसे कर सकते हो फहरित? वो है कौन? मैंने कब तुम्हारे बारे में बात की? तुम क्या कह रही हो तो ये? फिर किसके बारे में तुम बात कर रहे थे फहरित? हाँ हाँ, सैरान, मैंने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की, तुम फजूल बात कर रही हो। और प्लीज अभी तमाशा मत लगाओ यहाँ, गाड़ी में बैठो, इस बारे में बाद में बात तो करेंगे। इसका मतलब जो कुछ मैंने सुना वो गलत था? गलत था? हाँ, नहीं, तुमने जो कुछ सुना वो सही था, लेकिन तुमने गलत समझा। चलो बैठो गाड़ी में। कैसे इख्तलाफात फहरित? चलो सुनना चाहती हूँ, बराए करम बताओ मुझे। फहरित मेरे भाई, मुझे देर हो रही है, चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो, बाद में बात करेंगे, चलो।
तुम सच में पागल हो गई हो सेरान। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत तो है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना फेरित। तुम वहां एक ही बात किए जा रही थी कि तुम मुझसे मेरे बारे में क्या फजूल बात कर रहे थे फेरित, और तुम मुझसे कहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब देख लो सेरान, कितनी अच्छी तरीके से मदद की तुमने मेरी। अब कभी भी मेरी थेरेपी नहीं हो पाएगी। बस बहुत हो गया यार, वाकई बस बहुत हो गया यार। कल से मुझसे क्या कुछ कह रहे हो मैंने दरगुजर किया फेरित। सुबह सुबह तुमने और बाबा ने मुझसे क्या कुछ कहा। मैंने ऐसा क्या किया है जो ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है? हाँ, क्या गलत किया है मैंने? तुमने उस लड़की के सामने मुझे नीचा दिखा दिया जिससे तुम कल ही मिले थे। ऐसा क्यों? सेरान यार, उसने मुझसे कहा कि स्ट्रेस मत लो बस, और कहा कि किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ अचानक से निकल गया होगा, और अगर कह दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ सोच सकता हूँ मैं कभी भी? हद होती है यार। तो फिर माहिर नफ्सियात के पास जाओ ना फेरित। वो लड़की एक फिजियोथेरेपिस्ट है, माहिर नफ्सियात नहीं। बातें सुनो जरा इसकी। लो आंसू साफ करो। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। सेरान, आंसू साफ कर लो ना। नहीं चाहिए मुझे। बेइज्जती करवा दी तुमने मेरी वहां। तुम सोचती हो कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाह रही हो, मगर तुम हमेशा तकलीफ देती हो। इस बात को समझो प्लीज सरान, तुम्हें खबर ही नहीं कोई। तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, अब मैं तुम्हारा किसी चीज में साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे मशवरे तो नुकसान ही पहुंचाते हैं ना तुम्हें हमेशा। जैसे अम्मी बाबा का इंतजार करती है ना, मैं भी इसी तरह सारा दिन घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और तुम भी बिल्कुल बाबा की तरह ही जिंदगी गुजारना। मैं सारा दिन घर में काम करूंगी, खाना बनाऊंगी और घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और जैसे तुम घर आओगे सेब भी छील के दूंगी तुम्हें। बल्कि तुम्हारे पाँव भी खुद धुलवाऊंगी मैं। तुम्हारे सारे काम मैं करूंगी। कैसा अरे रहेगा? बस भाई, बहुत हो गया। वो औरत मुझे कह रही थी कि स्ट्रेस से दूर रहना होगा। तुम स्ट्रेस के होते हुए कभी भी ठीक नहीं हो सकते फेरित, और यहां देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे स्ट्रेस देना बंद ही नहीं कर रही हो तुम। स्ट्रेस कुरहान बन गया हूं मैं। आज से मुझे तुम सब स्ट्रेस कुरहान ही कहना। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरा दिन भी अच्छा गुजरा। ये बात आप किसी को बताएंगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। शुक्रिया, मैं आपकी शर्ट आपके रूम में रख दूंगी। रुको रुको, तुम कहाँ आ रही हो? तुम वहां जाकर आराम से गाड़ी में बैठो, मुझे घबराहट देने की और जरूरत नहीं है। अगर तुम घबरा रहे हो तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या अगर एक बार मेरे साथ नहीं आओगी तो मर जाओगी क्या? हाँ, मर जाऊंगी फेरित। बात सुनो, इस दरवाजे से साथ में बाहर गए थे, तो अब अंदर भी साथ ही जाएंगे। बीवी हूं मैं तुम्हारी, हमेशा साथ रहूंगी तुम्हारे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और फिर तुम गुस्सा होती जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम स्ट्रेस की वजह बनती हो मेरी। यानी अगर ये सब कुछ तुम शुरुआत में कर लेती तो क्या हो जाता सेरान? कितना कहता हूं मैं तुमसे, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं मानती हो। ये सब कुछ तुम मुझे पागल करने के लिए करती हो ना? अब कोई फेरित वेरित नहीं। चलो अंदर चलें। क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम जानती हो ना? इसीलिए लोगों से शिकायत करते हो ना मेरी। बात सुनो, बात सुनो मेरी। इतना गुस्सा क्यों है? तुम मेरी आंतेब की पिस्ता हो, समझे?
इतनी मजेदार, मुंह में रखते ही जो घुल जाता हो। चक चक। फेरित बस, अंदर चलते हैं। देखो मुझे, तुम बहुत ज्यादा। फेरित चलो, हमें यहाँ कोई देख लेगा। चलो अंदर चलते हैं, चलो ना, चलो। ओके।